हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीएनजी जो फ्यूल आता है कार के अंदर, उसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं, क्यों आपको सीएनजी लगवानी चाहिए और क्यों नहीं लगवानी चाहिए। मैं आज आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएनजी के बेनिफिट्स की। सीएनजी यूज़ करने के सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको इसके अंदर माइलेज जो है वो डबल में मिल सकता है। अगर आप सीएनजी यूज़ करते हैं तो आपको इसके अंदर माइलेज बेटर मिलेगा। साथ में मैं आपको बता दूं, सीएनजी काफ़ी सस्ता है और अगर अपन कंपेयर करें जो आजकल कीमत चल रही है पेट्रोल और डीजल की, उसके कंपैरिजन में सीएनजी सस्ता भी है। और आगे फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल और जो डीजल है उसके दाम जो है वो कम होने वाले हैं। तो सीएनजी इसलिए भी बेटर है आपके लिए। और अगर एक मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो अगर आप नॉर्मली अपने ऑफिस जाते हैं 30 से 40 किलोमीटर अगर आप पर डे कवर करते हैं अपनी कार से, तो अगर मैं एक कैलकुलेशन बता देता हूँ आप कितना सेव कर सकते हैं सीएनजी लगवाने के बाद में। 35 से 40 हज़ार के समथिंग आप साल में आप इसका मेंटेनेंस जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट, वो बचा सकते हैं 35 से 40 हज़ार के करीब। और अगर मैं कैलकुलेशन को और आगे ले जाऊं तो 10 साल के अंदर आप करीब 3.5 से 4 लाख रुपए आप बचा सकते हैं अगर आप सीएनजी फ्यूल यूज़ करते हैं तो। सेकंड जो इसके अंदर आपको मैं बता दूं, जो इसका इंजन है, अगर आप सीएनजी यूज़ कर रहे हैं तो इसका इंजन थोड़ा स्मूथ हो जाता है। अगर आप कंपेयर करेंगे पेट्रोल या डीजल से वर्सेस सीएनजी, तो आपको जो इस इंजन का जो मतलब थोड़ा आपको स्मूथ लगेगा, वो आप जैसे ड्राइव करेंगे तो आपको खुद को अनुभव हो जाएगा। उसके बाद में सबसे अच्छा कारण जो आप सीएनजी लगवाना चाहिए वो है क्योंकि सीएनजी देखिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जो उसके पॉल्यूटेंट होते हैं वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा मतलब करते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं करते जितना पेट्रोल और डीजल और बाकी जो फ्यूल्स हैं वो करते हैं। और बाकी जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इसी तरफ जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी लगवाएं। और आपकी कार जो है ऑल्टो है, उसके अंदर भी आप लगवा सकते हैं। जो भी मतलब कंपनीज़ हैं वो कई से ऑप्शनल वेरिएंट्स भी देते हैं जिसके अंदर आप सीएनजी लगी हुई किट जो है वो कंप्लीट करके देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है इसका, जो सीएनजी अपन लगवाते हैं उसकी कॉस्टिंग जो है ना, इनिशियल लेवल पे जो फर्स्ट जो आप कॉस्ट देते हैं लगभग 35 से 40 हज़ार के अप्रॉक्स इसकी जो किट होती है, आपका आरसी के ऊपर भी आपका इसमें रहता है, तो वो जो कॉस्टिंग है वो 35 से 40 हज़ार के अप्रॉक्स रहती है। वो वैसे बेसिकली देखा जाए तो आप एक साल के अंदर इतने सेविंग कर लेंगे, मतलब उतना कवर कर लेगा, फ्यूल इफिशिएंट रहता है कि आप एक साल के अंदर उतना वसूल हो जाएगा आपका। बाकी जो ईयर्स हैं वो आपके नॉर्मल रहेंगे, मतलब आप बेनिफिट्स के अंदर रहेंगे। तो इसको आप कह सकते हैं ये डिसएडवांटेज भी है और आपका एडवांटेज भी है। सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं जो बूट स्पेस होता है गाड़ी के अंदर, जो पीछे का जहाँ पे आप किट लगवाते हैं, जो सिलेंडर लगता है सीएनजी का, वो बूट स्पेस काफ़ी कवर कर लेता है। काफ़ी कवर करने से होता क्या है कि आपके लिए एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचता है। लाइक आपको अलग से सामान रखना है तो उसके लिए स्पेस नहीं बचता है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, इसलिए मैंने इसको डिसएडवांटेज की कैटेगरी में रखा है। एंड थर्ड नंबर पे आपका पिक और जो परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि देखो अगर आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो आपको पिकअप की ज़्यादा आदत होगी। वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे 15 से 20% का ही फ़र्क पड़ता है, बट अगर आप रेगुलर ड्राइवर हैं, मतलब रेगुलर अगर आप ड्राइव करते हैं गाड़ी, तो आपको डिफरेंस महसूस होगा। बट अगर आप इनिशियल लेवल पे गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं, नॉर्मल आपको नहीं ज़्यादा इतना पता है इसके बारे में, तो आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। फोर्थ डिसएडवांटेज जो मैं आपको बता देता हूँ, लोग जो बोलते हैं कि सीएनजी लगवाने पर आपका जो इंजन का बर्नआउट है वो हो जाता है, मतलब इंजन जो है काफ़ी सीज होने का खतरा रहता है। 2 या 3 साल में अगर आप सीएनजी यूज़ कर लेते हैं तो इंजन सीज होने का खतरा होता है। यही चीज़ मैं मार्केट में सुन रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा, हाँ मैं मानता हूँ कई बार हो जाता है, बट मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है। आपका जो पेट्रोल है वो आपके कम टेम्परेचर पे बर्न आउट होता है इंजन के अंदर, अगर आप कंपेयर करें सीएनजी के साथ में, क्योंकि सीएनजी के अंदर जो बर्नआउट है उसका जो टेम्परेचर है बर्न होने का वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब सीएनजी बर्न होता है आपके इंजन के अंदर तो इंजन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर आपके इंजन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो कहीं जगह पे अगर आप सर्विसिंग करवाते हैं गाड़ी की, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, 10,000 किलोमीटर पे अगर आप सर्विस करवा रहे हैं गाड़ी की, तो आप सीएनजी अगर यूज़ करते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 8,000 से 9,000 के बीच अप्रॉक्स में आपको सर्विस करवा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके इंजन का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो जो आपका कूलेंट है जो इंजन को कूल करने के काम में आता है, तो कूलेंट भी आपकी सर्विसिंग मांगता है, मीन्स चेंजिंग मांगता है। कूलेंट जल्दी चेंज मांगता है क्योंकि आपने टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज़ कर दिया, तो आपके कूलेंट के अंदर चेंज मांगता है। जो आपका इंजन ऑयल है उसके अंदर भी चेंज मांगता है, और जो आपका एयर फिल्टर होता है उसके अंदर भी चेंज मांगता है। ये तीनों चीज़ें चेंज मांगती हैं। बट अगर आप उसको चेंज नहीं करवाते हैं या फिर सोचते हैं कि जैसे पेट्रोल पे आप मेंटेन कर रहे हैं उसी तरह आप सीएनजी पे भी गाड़ी मेंटेन करेंगे सेम टू सेम टाइमिंग के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप सीएनजी यूज़ करते हैं
तो आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस से थोड़ा सा पहले, जैसे पेट्रोल पे जितना आप मेंटेनेंस कर रहे हैं गाड़ी का, सर्विसिंग करवाते हैं, उस सर्विसिंग टाइम से पहले अगर आप सीएनजी की सर्विसिंग करवाएंगे, सीएनजी गाड़ी की सर्विसिंग करवाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। सो ये मैंने बेसिक आपको डिफरेंस बताए हैं। अगर आप सीएनजी के एडवांटेज और जो डिसएडवांटेज हैं वो मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आप सीएनजी यूज़ कर सकते हैं, बट हो सकता है कि आपके एरिया में 1 या 2 पंप हों या पंप नहीं होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है कि ज़्यादा पंप्स नहीं है, और अगर पंप है तो आपको घंटों तक लाइन लगानी पड़ती है। बट अगर आप उसको मैनेज करें, बिकॉज एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये सीएनजी, साथ में आपकी जेब पे, पॉकेट पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और साथ में आपका माइलेज भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये था मेरी सारी आज वीडियो में। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए, एंड कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए कि अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो देखनी है तो डेफिनेटली मैं उस पर वर्क करूँगा एंड आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच अगेन मेरी वीडियोज़ देखने के लिए।